अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग CS101 मिड टर्म की जो प्रिपरेशन है उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड MCQs हैं वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी कुछ वीडियोस अपलोडेड है और आने वाले दिनों में भी बाकी वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी। अगर आपने वो सारी की सारी वीडियोस देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन होगा, वहाँ से जाकर आप ये वाली वीडियो और बाकी तमाम वीडियोस जो है CS101 से रिलेटेड वो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो MCQ है हमारे पास है जनरली हाउ मैनी स्टेप अ मशीन साइकिल है। तो याद रखें हमारे पास जो मशीन साइकिल है उसमें हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं वो हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है व्हाट डज MIDI स्टैंड फॉर। अगेन हमारे पास एक एब्रीविएशन इसकी पूछी जा रही है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो MIDI की जो फुल फॉर्म है वो हमारे पास है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूज़िकल इंटरफेस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंटरफेस। तो ये आपने याद रखना है, इसका फुल फॉर्म है MIDI का। नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक फुल फॉर्म पूछी जा रही है कि RISC इज़ द एब्रीवेशन ऑफ। तो RISC की हमने फुल फॉर्म बतानी है और RISC की जो फुल फॉर्म है हमारे पास है वो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है यूज़र कैन सी डायरेक्टरीज आर फाइल बाई यूजिंग डैश। तो हमारे पास जो यूज़र है वो डायरेक्टरीज और फाइल को देख सकते हैं, किसको यूज़ करते हुए, विंडो एक्सप्लोरर को देखते हुए। वो सारी की सारी चीज़ें जो बताई गई हैं उनको वो देख सकता है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज़ यूज्ड इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ रजिस्टर यानी रजिस्टर्स की टाइप होगी, उनमें से कौन सा टाइप यूज़ होता है हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। तो वो हमारे पास जो टाइप होती है हमारे पास है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हमारे पास यूज़ होती है, जो कि एज टाइप ऑफ रजिस्टर है जो कि हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है TLD स्टैंड फॉर। तो TLD की हमारे पास जो फुल फॉर्म है वो क्या है हमारे पास, टॉप लेवल डोमेन। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है 0011 में जब हम प्लस करेंगे 0010 तो हमारे पास जो आने वाला आंसर होगा वो क्या होगा। तो आने वाला आंसर हमारे पास पॉजिटिव में होगा, प्लस लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या होगा, तो हमारे पास वो आंसर होगा 0101। इसको आपने किस तरह से करना है, सिंपल सी चीज़ होगी इसमें कि जहाँ पर हमारे पास जो है 1 और 1 आ जाए उसको आपने 10 कर देना है और बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप इसको सॉल्व करेंगे बाइनरी के थ्रू। तो आपके पास जो आने वाला आंसर होगा वो हमारे पास होगा 0101। तो यहाँ पर ये जो है इसको मैं सॉल्व कर लिया है ताकि मैं आपको दिखा भी सकूँ। तो 0011 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, ये 0011 यहाँ पर हमारे पास ऊपर आ गया और 0010 हमारे पास नीचे आ गया। अब बाइनरी में एक चीज़ हम आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो होता है यहाँ पर 1 और 1 को जब हम प्लस करते हैं, 1 और 1 को जब हम प्लस करते हैं तो आने वाला आंसर हमारे पास होता है 10। तो 10 में हमारे पास जब भी कैरी लेते हैं तो ये जो 0 होते हैं ये नीचे आ जाते हैं और उसके पास साइड में जो वैल्यू होती है लेफ्ट में वो हम कैरी ले लेते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1। तो 1 और 1 क्या हो जाए, 10 हो गया, 0 और ऊपर 1 कैरी चला गया। अब 1 और 0 जैसे इधर है इसी तरह से इधर भी है, तो 1 और 0 जो जब भी आ जाए आने वाला आंसर हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। 1 इधर आ गया और 1 और 0 तो आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन जब 0 होगा तो आने वाला आंसर भी 0 होगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। 1 के अंदर 0 हम ऐड करेंगे तो आने वाला आंसर 1 होगा बाइनरी में। उसके बाद हमारे पास 1 और 1 को प्लस करते हैं तो आने वाला आंसर हमारे पास 10 होता है, तो 0 इधर आ गया, 1 ऊपर चला गया, फिर 1 और 0 तो आने वाला आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 0100 हमारे पास, सॉरी ये 010 और 1, तो हमारे पास ये जो आ गया आंसर 0101। तो ये 0 नहीं है, 1 है, मैंने इसको ब्रैकेट में सर्कल में क्लोज किया था इसलिए 0 बोल दिया। तो 1 और 0 हमारे पास आने वाला आंसर 1 होता है। तो 0101 हमारे पास इसका ये करेक्ट आंसर है बाइनरी में। और ये इससे रिलेटेड आपका 1 से 2 MCQs जो आपसे पूछे जाएंगे, तो बाइनरी की आपने लाजमी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है द सेट ऑफ टास्क दैट इंश्योर्स द सॉफ्टवेयर इज़ करेक्टली इम्प्लीमेंट टू अ स्पेसिफिक फंक्शन इज़ नोन एज। तो ये बाकायदा एक डेफिनेशन पूछी जा रही है कि हमारे पास सेट ऑफ टास्क है जो कि इंश्योर करता है सॉफ्टवेयर जो वो करेक्टली इंप्लीमेंट कर रहा है चीज़ों को या फिर किसी स्पेसिफिक फंक्शन को, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, वो हमारे पास कहलाता है वैलिडेशन। तो इसकी डेफिनेशन आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है FTP डैश could check all incoming files for the presence of known viruses and block all injected files। तो हमारे पास FTP क्या है, हमारे पास FTP
प्रॉक्सी सर्वर जो हमारे पास है वो चेक कर सकते हैं तमाम फाइल्स को फॉर द प्रेजेंस ऑफ नॉन वायरसेस, जो वायरसेस नॉन हमारे पास है, और ब्लॉक कर देगा इंजेक्टेड फाइल्स को। तो हमारे पास जो FTP कौन है, वो FTP प्रॉक्सी सर्वर। तो आपने इसको याद रख लेना है। नीचे सारे सर्वर पूछा जा रहा है, तो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू ये सारा काम हो सकता है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, डैश वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द वेब। तो वेब को सबसे पहले किसने इम्प्लीमेंट किया था, नीचे बंदों के नाम लिखे हुए हैं। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है हमारे पास है टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली, इनके तो नाम ऐसे अजीब है। डैश वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द वेब। तो वेब को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाला कौन था, टिम बर्नर्स ली। तो इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, विच one of the major uses of dash operation is for placing zeros in one part of a bit pattern while not disturbing the other part। तो कौन सा मेजर यूज़ ऑफ कौन से ऑपरेशन का, तो हमारे पास वो है एंड ऑपरेशन, जिसके अंदर हमारे पास प्लेसिंग जीरोस इन वन पार्ट ऑफ अ बिट पैटर्न। तो किस में होगा, एंड वाले ऑपरेशन में होगा, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, लिबनिस मशीन आर अचीव्ड बाय ऑब्जर्विंग द डैश पोजीशन। तो किस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए हमारे पास ये जो मशीन थी ये हमारे पास अचीव हुई थी, तो फाइनल गियर को ऑब्जर्व करते हुए हमारे पास ये जो मशीन है, फाइनल गियर की पोजीशन को ऑब्जर्व करते हुए हमारे पास लेबनिस मशीन जो है वो अचीव हुई थी। तो आपने इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, इन डैश द ऑपरेटिंग सिस्टम में बी कॉपीड फ्रॉम अ डिस्टेंट मशीन ओवर अ नेटवर्क। तो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास, स्मॉल वर्क स्टेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास ये पूरा प्रोसीजर जो है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, डैश स्टोर्स बिट एज टाइनी इलेक्ट्रिक चार्ज दैट रिफ्रेशेस मेनी टाइम अ सेकेंड। तो कौन स्टोर करता है बिट को एज टाइनी इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हमारे पास वो होता है DRAM। तो DRAM हमारे पास जो है वो स्टोर करता है बिट को टाइनी इलेक्ट्रिक चार्ज के। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, 2 रेस द ज़ीरो इक्वल टू। तो 2 की पावर हमारे पास जब 0 हो जाएगी तो आने वाला आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 रेस द इक्वल ज़ीरो, सॉरी 2 रेस द ज़ीरो इक्वल टू। तो 2 रेस द ज़ीरो इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो है वो LAN, इसमें याद रखने वाली चीज़ नहीं है, ये हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। 2 रेस द ज़ीरो इक्वल होगा तो आने वाला आंसर क्या होगा, इसकी जगह 3 कर देंगे, 4 कर देंगे। अपनी चीज़ों को जो है वो देखते हुए चलना है कि कब 1 आएगा और कब क्या आएगा आंसर। जब पावर 0 दी हुई है, इस पावर को आपने फोकस रखना है कि 0 की जगह कुछ और भी आ सकता है, तो फिर आंसर आपके पास क्या आएगा। LAN स्टैंड फॉर, तो हमारे पास इसकी जो फुल फॉर्म है हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क। LAN स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। एक ये इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट एब्रीवेशन थी, इसको आपने याद रख लेना है। अगेन ये रिपीट हो रहा है हमारे पास। नेक्स्ट MCQ हमारे पास एन एग्जांपल ऑफ डैश टेक्निक इज कंसेक्यूटिव फ्रेम ऑफ अ मोशन पिक्चर। तो किस चीज़ की एग्जांपल हमारे पास, तो एग्जांपल हमारे पास रिलेटिव इनकोडिंग टेक्निक की इस कंसेक्यूटिव फ्रेम ऑफ अ मोशन पिक्चर। तो बाकायदा एग्जांपल्स दी हुई है और पूछा जा रहा है किस चीज़ की एग्जांपल है, तो हमारे पास रिलेटिव इनकोडिंग की ये एग्जांपल है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, डैश इज द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक सिस्टम। तो हार्ड डिस्क हमारे पास क्या है, द फॉर्म ऑफ अ मैग्नेटिक सिस्टम है, इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, टू कंट्रोल एक्सेस टू द प्रिंटर। तो प्रिंटर की तरफ जो कंट्रोल है अगर हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं, द डैश मस्ट कीप ट्रैक। तो क्या चीज़ होगी जो कि ट्रैक रखेगी इन सब प्रोसीजर का, प्रोसेस जो चल रहा है, ऑफ वेदर द प्रिंटर हैज़ बीन एलोकेटेड, कि प्रिंटर एलोकेट हो चुका है या नहीं। तो हमारे पास वो कौन सा चीज़ होगी जो कि एक्सेस रखेगी प्रिंटर का, तो हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, सॉफ्टवेयर यूनिट्स दैट कम्युनिकेट विद कंट्रोलर और समटाइम डायरेक्टली टू द पेरिफेरल डिवाइसेस कॉल्ड। तो सॉफ्टवेयर यूनिट जो कि कम्युनिकेट करते हैं कंट्रोलर के साथ, या फिर कुछ टाइम जो है वो हमारे पास कभी कभार वो डायरेक्टली पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कांटेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास कौन से होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। करेक्ट आंसर इसका। यू माइट सर्च द फॉलोइंग आर सिमिलर थिंग एंड माइट गेट अनप्लेजेंट रिजल्ट विच माइट डिप्रेस यू। तो किस चीज़ से रिलेटेड, हमारे पास स्किन कंडीशन से रिलेटेड। ये हैंडआउट्स के अंदर बाकायदा लाइन्स लिखी हुई हैं, इनको आपने एज इट इज़ याद रख लेना है कि स्किन कंडीशन से रिलेटेड अगर हम कुछ सर्च करेंगे तो हमारे पास अनप्लीजेंट रिजल्ट जो है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, डैश CPU कैन बेटर कोप विद द एवर इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटीज़। हमारे पास जो है मोर कम्प्लेक्स CPU जो होता है वो बेटर कोप कर सकता है, तो इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, द डिस्पैचर एलोकेट डैश। तो डिस्पैचर हमारे पास क्या एलोकेट करता है, डिस्पैचर एलोकेट टाइम स्लाइसेस। डिस्पैचर एलोकेट टाइम स्लाइसेस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, विद इन अ ट्रांसफर कैटेगरी विच इंस्ट्रक्शन इज यूज टू कम्युनिकेटिंग विद डिवाइसेस आउटसाइड द CPU। तो विद इन अ ट्रांसफ़र कैटेगरी कौन सा इंस्ट्रक्शन होता है हमारे पास जो कि यूज़ करते हैं कम्युनिकेटिंग के लिए उन डिवाइसेस के साथ जो कि CPU के आउटसाइड है, वो हमारे पास होता है IO इंस्ट्रक्शन। तो आई के बाद हमारे पास स्लैश लगा हुआ है, I/O इंस्ट्रक्शन।
नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है अवर विच टाइप ऑफ बस सीपीयू कैन फैचेज इट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। तो विच टाइप ऑफ बस, तो बस की टाइप पूछी जा रही है जिसमें सीपीयू कैन फैच कर सकते हैं, तो वो होता है हमारे पास सिस्टम बस। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इफ़ वी हैव टू इंसर्शन सॉर्ट ऑन नेम्स फ्रेड, एलेक्स, डायना, बायरन, कैरल। तो वन अप्रोच टू सॉर्टिंग द लिस्ट इज़ टू नोट दैट द सब लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ, तो सब लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ क्या होगा हमारे पास, ओनली टॉप नेम्स। तो टॉप नेम्स के थ्रू हम जो हमारे पास जो है वो लिस्ट जो है हम वो सब लिस्ट कंसिस्ट कर सकते हैं टॉप नेम्स के थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड हमारे पास इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम यहाँ से ट्रू स्टेटमेंट को देखेंगे। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिमेन मोर ऑफ एन आर्टिस्टिक स्किल टू बी डेवलप। तो ये हैंडआउट्स की बाकायदा लाइन से इनको अपने एज इट इज़ याद रख लेना है, कोई डिटेल में नहीं जाना। तो ऐसी एबिलिटी के हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, रिमेन मोर ऑफ एन आर्टिस्टिक स्किल टू बी डेवलप। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है डैश इज़ अ शॉर्ट वर्जन ऑफ बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी वर्जन का हमारे पास जो शॉर्ट वर्जन बाइनरी डिजिट का क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर डेटा। तो किस चीज़ हमारे पास है, तो बिट की ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो बिट हमारे पास एक शॉर्ट वर्जन है बाइनरी डिजिट का, ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट भी है जो कि डेटा को स्टोर करता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास एमसीक्यू है हमारे पास मोस्ट कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर्ड टुडे यूज़ एटलीस्ट डैश फॉर स्टोरिंग वैल्यूज़। तो कितने बिट वो यूज़ कर सकता है, हमारे पास है वो 32 बिट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 81, यानी इस वीडियो का हमारे पास होगा ये 31 एमसीक्यू। 30 एमसीक्यूज़ हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं इस वीडियो में। तो इस एमसीक्यू को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आपने इससे रिलेटेड CS101 से रिलेटेड जो भी बाकी वीडियोज़ हैं मिड टर्म से रिलेटेड, अगर आपने वो भी देखनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट का लिंक गिवन होगा CS101 से रिलेटेड। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम की तमाम वीडियोज़ CS101 MCQ से रिलेटेड और बाकी जितनी भी CS101 से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो सारी की सारी आपके पास एक ही प्लेलिस्ट में आ जाएंगी, जहाँ से आप जो है वो लाइन वाइज सारी की सारी वीडियोस को जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, आफ्टर हाउ लॉन्ग वी शुड टेक द सैंपल डिपेंड्स ऑन हाउ डैश डेफिनेशन साउंड रिकॉर्डिंग आर रिक्वायर्ड। तो हाउ लॉन्ग हमारे पास वी शुड टेक सैंपल, तो हमारे पास है एक्यूरेट एंड हाई। डिपेंड्स ऑन सैंपल जो है हमारे पास डिपेंड कर सकते हैं ऑन हाई एक्यूरेट एंड ऑन हाउ एक्यूरेट एंड हाई डेफिनेशन साउंड रिकॉर्डिंग आर रिक्वायर्ड। तो एक्यूरेट एंड हाई इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रख लेना है। माउस इज़ यूज टू डैश एन आइकन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। तो हमारे पास माउस जो है वो किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, टू डैश एन आइकन। आइकन को क्या करने के लिए, हमारे पास ऑल ऑफ द गिवन। तो पॉइंट भी कर सकते हैं, ड्रैग भी कर सकते हैं, माउस के थ्रू हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द गिवन हमारे पास आंसर करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द HTML सोर्स डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन डैश एंड डैश। तो HTML सोर्स में हमारे पास डॉक्यूमेंट में क्या होता है, एक हेड होता है और दूसरा होता है हमारे पास बॉडी वाला सेक्शन। तो 2 सेक्शन होते हैं HTML के अंदर, बाकी इनके अंदर होते हैं लेकिन मेन सेक्शन यही है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है लिस्ट, ये दोबारा से हमारे पास आगे हमारे पास लेट अ लिस्ट फ्रेड, एलेक्स, डायना, बायरन एंड कैरल आफ्टर सॉर्टेड फर्स्ट सब लिस्ट आवर लिस्ट विल बी। तो लिस्ट में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा फ्रेड का, फिर एलेक्स आएगा, फिर डायना आएगा, फिर बायरन आएगा, फिर केरल आएगा। तो हमारे पास इस तरह की जो सीक्वेंस बन जाएगी, इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रिंटर इज एंड डैश डिवाइस। तो प्रिंटर हमारे पास कौन सा डिवाइस है, प्रिंटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। इससे रिलेटेड आपने बाकी भी MCQs भी देख लेने कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, आउटपुट कौन सी होती हैं, ताकि आपकी सारी MCQs जो है वो कवर हो जाएँ। तो प्रिंटर हमारे पास क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है व्हेन अप्लाइड टू अ लिस्ट विद एन एंट्रीज द सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम विल इंटरोगेट एन एवरेज ऑफ डैश एंट्रीज। तो कितनी एंट्रीज जो हमारे पास होंगी, तो एंट्रीज हमारे पास होगी n/2 एंट्रीज। तो इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एल्गोरिथम मस्ट लीड टू डैश। तो एग्जीक्यूशन ऑफ एल्गोरिथम मस्ट लीड टू एंड। तो हमारे पास एंड इसका करेक्ट आंसर है। The value of the flag must be retrieved from main memory, manipulated within the dash, and finally stored back in memory. तो value of the flag must be retrieved from main memory, manipulated within the dash. तो manipulated within the CPU हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है a program that is believed to be correct and a program that is correct. The two are, तो टू हमारे पास दोनों क्या है, नो नेसेसरीली सेम। तो हमारे पास दोनों ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, तो इसका यही करेक्ट आंसर है, आपने याद रख लेना है।
व्हाट डज MIDI स्टैंड फॉर, तो हम इसको शायद ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। MIDI का क्या फुल फॉर्म है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास इट इज सेम एज द एडिशन इन डेसिमल सिस्टम, यू नीड टू अलाइन द रेडिक्स पॉइंट एंड परफॉर्म द एडिशन एज वी डिड इन सिंपल। तो बाइनरी और डेसिमल सिस्टम है हमारे पास, एक पूरा सिस्टम होता है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है अवॉइड सर्चिंग द फॉलोइंग, तो क्या चीज़ें हमें जो है सर्च करने से अवॉइड करना चाहिए सर्च इंजन्स पर। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं, प्रेशर कुकर बॉम्ब स्टोरी, तो इस तरह की जो है हमारे पास क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह को सर्च करना, मर्डर से रिलेटेड बाकी सारी जो चीज़ें हैं इसको सर्च करना हमारे पास क्या होता है, डेंजरस होता है। आपके हैंडआउट्स में बाकायदा सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेक्चर और वीडियो गेम बाकी सारी चीज़ों को आप सर्च करेंगे, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है डैश इज़ अ शॉर्ट वर्जन ऑफ बाइनरी डिजिट, तो बिट हमारे पास एक शॉर्ट वर्जन है बाइनरी डिजिट का। MCQ नंबर हमारे पास आ गया 94, तो हाउ मेनी इटरेशन आर रिक्वायर्ड टू फाइंड 90 इन द फॉलोइंग एरे, तो हमारे पास कितने इटरेशन रिक्वायर होंगे अगर हमने 90 को फाइंड आउट करना है इन फॉलोइंग एरेज में, 5, 6, 77, 90 और 99, तो कितने एरे रिक्वायर्ड होंगे, 2 रिक्वायर्ड होंगे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, 2 है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है डैश कैन स्टोर यूनिक पैटर्न ऑफ 21 बिट्स, तो कौन जो है हमारे पास स्टोर कर सकता है यूनिक पैटर्न 21 बिट का, तो हमारे पास वो है NCANSI जो कि स्टोर कर सकता है यूनिक पैटर्न 21 बिट्स का। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा CPU बेटर कोप कर सकता है विद एवर इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी, मोर कम्प्लेक्स CPU जो है वो इस बेटर CPU जो है वो कोप कर सकता है। नेक्स्ट MCQ एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव डेसिमल नंबर कंटेन डैश स्टेप, तो एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव डेसिमल नंबर हमारे पास कितने स्टेप कंटेन करता है, तो 3 स्टेप कंटेन करता है। इसका करेक्ट आंसर 3 स्टेप है, इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू सर्च एनीवेयर इन द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट वी कैन यूज़ डैश ऑपरेटर, अगर हमारे पास जो है हमने सर्च करना है बॉडी के अंदर, किसी भी डॉक्यूमेंट के बॉडी के अंदर HTML टैग की बात हो रही है हमारे पास, तो हम कौन सा ऑपरेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तो हम इन टेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए, सर्च करने के लिए। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है सेकंड लास्ट MCQ इस वीडियो का, एन इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ एन डैश इज़ द एलोकेशन ऑफ द मशीन रिसोर्सेज टू द प्रोसेसर इन द सिस्टम, तो एन इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ एन डैश तो कौन सा होता है हमारे पास, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द एलोकेशन ऑफ द मशीन रिसोर्सेज टू द प्रोसेसेस इन द सिस्टम। नेक्स्ट लास्ट MCQ हमारे पास इस वीडियो का MCQ नंबर 50, तो हमारे पास क्या है, रोबोट कैन बी गाइडेड बाय एन, तो रोबोट को हम किस तरह से गाइड कर सकते हैं, एन एक्सटर्नल कंट्रोलर डिवाइस और टू कंट्रोल में बी एम्बेडेड विद इन, तो हमारे पास क्या है, एक रिपोर्ट को अगर कंट्रोल करना है हमने तो एक एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस हो सकता है, जैसे कि हमारे पास रिमोट कंट्रोल्स कार होती हैं जिनको हम जो है चला रहे होते हैं, या फिर हमारे पास जो कंट्रोल है वो एम्बेडेड होता है विद इन, जैसे रोबोट वगैरह हो गए आजकल जो आ रहे हैं, तो इनको आप जो भी बोल रहे हो तो वो खुद ब खुद जवाब दे रहे हैं, तो वो अंदर क्या होता है, एम्बेडेड होता है, इनके अंदर सारा सिस्टम ऑलरेडी इनके अंदर मौजूद होता है, वो खुद ही उसको कर सकते हैं, जवाब वगैरह दे सकते हैं जो भी हमने पूछना है, काम वगैरह लेना है। बाकी जो हमारे पास जो कार वगैरह होगी रिमोट कंट्रोल, उनको हम रिमोट के थ्रू कंट्रोल करते हैं, इसी तरह रोबोट को भी कर सकते हैं, लेकिन जो अभी के रोबोट आ रहे हैं जिसके अंदर जो काम वगैरह ले रहे हैं उनसे, तो उसके अंदर सारा सिस्टम एम्बेड होता है ऑलरेडी, उनको आप हुक्म दो जो भी करना है आपने वो खुद ब खुद कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह की वीडियोस जो हैं वो आगे भी आने वाली है, तो उनको भी आपने लाजमी देखना है, और बाकी वीडियोस जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनको भी आप देख सकते हैं। मज़ीद जो है वो वीडियोस जो हैं आगे आती जाएंगी, प्लेलिस्ट को आपने लाजमी जो है वो फॉलो करना है, उसके थ्रू जितनी भी वीडियोज़ हैं आप उनको देखते जाएँ और मैं अपलोड करता जाऊँगा। सही है, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अगली वीडियो में मिलेंगे, गुड बाय।